नमस्ते साथियों, निपुण भारत के अंतर्गत सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 1, 2 और 3 के विद्यार्थियों के लिए भाषा गणित के अंतर्गत जो लक्ष्य रखे गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन लक्ष्यों को हमने यहाँ पर लिख कर रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 1 के लिए, कक्षा 2 के लिए और कक्षा 3 के लिए। तो कक्षा 1 के लिए भाषा के अंतर्गत जो लक्ष्य है वो क्या है कि आयु के अनुसार, यानी बच्चे की जितनी आयु है उसके अनुसार किसी अज्ञात पाठ से न्यूनतम 4 से 5 शब्दों के छोटे वाक्य पढ़ता है, यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अर्थात ऐसा जो बच्चा जिसकी आयु कक्षा 1 के लायक है, ठीक है, वो बच्चा किसी अज्ञात पाठ से, अर्थात ऐसा टेक्स्ट या ऐसा पाठ जो पूर्व से पढ़ा हुआ नहीं है, तो ऐसे किसी अज्ञात पाठ से वो कम से कम 4 से 5 शब्दों वाले छोटे जो वाक्य हैं उनको पढ़ सकता है। ऐसी दक्षता उसके अंदर आनी चाहिए। गणित के अंतर्गत हम देखेंगे तो 99 तक की संख्याओं को पढ़ता हुआ लिखता है। अर्थात कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए जो गणितीय दक्षता है उसके अंतर्गत 99 तक की जो संख्याएं हैं उनको पढ़ भी सकता है और उन्हें लिख भी सकता है, अर्थात पूर्णतः पहचानता है। और आगे हम देखें तो सरल जोड़ और घटाव कर सकता है, अर्थात 1 अंक की संख्याओं का जोड़ घटाना, 2 अंक की संख्याओं का जोड़ना घटाना कर सकता है। ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो विद्यार्थी कक्षा 1 में दर्ज होता है, ठीक है, तो दर्ज होने के पश्चात लगभग सत्र के अंत तक उसे ये जो दक्षताएं हैं आ जानी चाहिए, ठीक है। ये नियत की गई है, निपुण भारत के अंतर्गत 2026-27 तक लक्ष्य प्राप्त करना है, यानी ये लक्ष्य प्राप्त करना है। अर्थात जो भी बच्चा कक्षा 1 में दर्ज हो तो उसके अंदर सत्र के अंत में, अर्थात कक्षा 1 पूरा पढ़ ले, उसके पश्चात उसके अंदर ये दक्षताएं आ जाए, अर्थात प्रत्येक बच्चे में ये दक्षताएं आ जाए। फिर कक्षा 2 के लिए हम देखें तो कक्षा 2 में यदि बच्चा पढ़ता है, यानी पूरे सत्र पढ़ लेता है, उसके पश्चात उस बच्चे में हिंदी के अंतर्गत अज्ञात पाठ से 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की गति व समझ के साथ पढ़ता है। यानी विद्यार्थी के अंदर ऐसी योग्यता आ जानी चाहिए कि वो कम से कम 45 और अधिकतम जो 60 शब्द हैं वो प्रति मिनट की गति से पढ़कर, मतलब गति के साथ, समझ के साथ पढ़ सकता है। ये भाषा के अंतर्गत दक्षता है। और हम देखें गणित के लिए तो 999 तक की संख्याओं को पढ़ता और लिखता है। अर्थात कक्षा 2 में जो विद्यार्थी है जब पूरे वर्ष कक्षा में पढ़ लेता है उसके पश्चात विद्यार्थी के अंदर जो गणित की दक्षता है वो आना चाहिए कि 999 तक की जो संख्या है उनको पढ़ना और उनको लिखना, वो पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है। इसी तरह हम आगे देखें तो 99 तक की संख्याओं को घटा सकता है। कक्षा 2 में जो विद्यार्थी पढ़ रहा है वो पूरे वर्ष कक्षा में पढ़ ले, उसके पश्चात उसके अंदर ये दक्षताएं आ जानी चाहिए, अर्थात 99 तक की जो संख्या है उनमें घटाने के जो प्रश्न है उनको हल कर सके। तो कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए भाषा और गणित के अंतर्गत दक्षताएं हैं, अर्थात 2026-27 तक के लिए लक्ष्य रखा गया है। कक्षा 3 के बच्चों के लिए हम देखें तो किसी अज्ञात पाठ से कम 60 शब्द प्रति मिनट की गति व समझ के साथ पढ़ता है। यानी जो विद्यार्थी है वो प्रति मिनट 60 शब्द, ठीक है, वो पढ़ता है। कैसे? उस गति के साथ में, यानी प्रति मिनट की गति और समझ के साथ में, अर्थात पढ़ भी रहा है और उसको समझ भी रहा है कि उसमें क्या लिखा है या कौन सी जानकारी है, ठीक है। तो ये दक्षता है भाषा के लिए। और गणित के लिए हम देखें तो 9999 तक की संख्याओं को पढ़ता है और लिखता है। उसके अंदर, अर्थात कक्षा 3 के विद्यार्थी के अंदर ये दक्षता आ जानी चाहिए कि विद्यार्थी 9999 तक की संख्याओं को पढ़ भी ले और उन्हें लिख भी ले, ठीक है जी। और इसके आगे हम देखें तो गुणा की सरल समस्याओं को हल करता है। गुणा से संबंधित जो समस्याएं हैं, ठीक है, जो सरल सवाल है उनको वह हल कर सकता है। तो ये जो दक्षताएं हैं वो 2026-27 तक के लिए ये होनी चाहिए। अर्थात विद्यार्थी के अंदर यदि कक्षा 3 पूरा पढ़ लेता है, पूरे सत्र पढ़ता है, तो सत्र के अंत में ये दक्षताएं उसके अंदर आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 1, 2, 3 के लिए जो यहाँ पर दक्षताएं बताई गई हैं, ये दक्षताएं उस कक्षा को पूरा पढ़ लेने के पश्चात सत्र के अंत में ये दक्षताएं आ जानी चाहिए, ठीक है। कक्षा 2 पूरा पढ़ लेने के पश्चात, पूरे सत्र उस कक्षा को पढ़ने के पश्चात ये दक्षताएं आ जानी
चाहिए और कक्षा 3 का जो बच्चा है सत्र के अंत में उसके अंदर ये दक्षताएं आ जानी चाहिए भाषा और गणित के अंतर्गत। ठीक है, तो साथियों ये जानकारी जो है ये जानकारी हमने जो CAC मेंटरिंग जो प्रशिक्षण है उसके अंतर्गत जो जानकारी हमें प्रदान की गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक पुस्तिका मेरे हाथ में जो है जो कि जो PPT जो तैयार की गई थी उस PPT में जो जानकारी दी गई है उसके हमने फोटो कॉपी करा ली है और इसमें जो जानकारी दी गई है उसी को हमने इस व्हाइट बोर्ड पर अंकित करके आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।